विस्तार को लेकर क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष अजय तिवारी। हेडलाइंस 24 से खास बातचीत। भोपाल समण अधिकारी एवं कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अजय तिवारी से हेडलाइंस 24 ने संगठन के विस्तार और भविष्य की रणनीति को लेकर विशेष चर्चा की। इस दौरान उन्होंने संगठन की वर्तमान स्थिति, आगामी योजनाओं और प्रदेश भर में बढ़ती सक्रियता पर विस्तार से बात की। आइए देखते हैं विस्तार से संपूर्ण खबर। क्या कहा इंजीनियर अजय तिवारी ने। वास्तव में बहन बेटियों के लिए भगवान श्री कृष्ण की भूमिका में बनकर उभरे हैं। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। इस कलयुग में बहन बेटियों को लेकर अन्नाप शन्नाप बयान दिए जा रहे हैं। उसी को लेकर इंजीनियर अजय तिवारी ने स्वर्ण समाज अधिकारी कर्मचारी संगठन का निर्माण किया और अब वो बहन बेटी की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से मैदान में उतरा है। उसका आगाज भोपाल के नाइन मसाला में विशाल बैठक के साथ में हुआ है। आज हमारे स्टूडियो में इंजीनियर अजय तिवारी जी मौजूद है। हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे इतने कम समय में इस संगठन ने इतनी अपार सफलता और लोगों के दिलों में जगह कैसे बनाई। सर नमस्कार। नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। बहुत कम समय में आपके संगठन ने लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है, क्या उसकी वजह है? देखिए, यदि आपकी सोच पवित्र है और आपके मन में किसी भी काम को करने के लिए जुनून है, निश्चित तौर पे आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। बट आपकी सोच पवित्र होनी चाहिए और ईमानदारी के साथ में आप अनवरत प्रयास करिए और कोई भी क्षेत्र हो उसमें आप सफल होंगे। अजय जी, एक बड़ा सवाल आपके मन में चुभा। आईएएस संतोष वर्मा ने जो बयान दिया था बहन बेटियों को लेकर, वो बयान आपके दिल में घाव कर गया और आपने उसी को प्रेरित होकर ये संगठन का निर्माण किया और सपना देखा कि मैं बहन बेटियों की लाश के लिए मैदान में उतरूंगा। क्या सत्य है? ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है। मैं ये इसलिए बतलाना चाहता हूँ इस बात को कि ये सत्य जो इन्होंने अजाक्स के तत्समय प्रदेश अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा ने सकल जो हमारी विप्र समाज की बेटियां हैं, सवर्ण जो विप्र समाज है उनकी जो बेटियां हैं उनको लेके घृणित बयान दिया। हमने काफ़ी धरना प्रदर्शन, आंदोलन, पुतला दहन से लेकर के जो भी संवैधानिक तरीके से कार्यवाही के लिए प्रयास किए जा सकते थे वो हमने अपने संगठन के माध्यम से किए। लेकिन हमने ये पाया कि उस पर किसी भी प्रकार से कोई सार्थक कार्यवाही नहीं हुई। तो हमें लगा कि सिर्फ ब्राह्मण समाज के संयोजन से तो हमें न्याय हित में जो हम मांग कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो क्यों ना हम श्रवण समाज को, यानी जो हमारे सामान्य वर्ग में हैं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, वैश्य, जैन, जो हमारे सामान्य वर्ग में भाई बहन आते हैं, हम उनका संयोजन करें। और हमारे श्रमण समाज की बहुत वर्तमान में परिस्थितियाँ बहुत ही वो हैं जो चिंताजनक हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जो हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि आरक्षण को ही लीजिए। बिल्कुल आरक्षण हम दीजिए, हम चाहते हैं सबको दीजिए। हमारे भाई बहन वो भी हैं, दलित वर्ग के जो भाई बहन हैं वो हमारे भाई बहन हैं। बिल्कुल हम अल्पसंख्यक को सबको दीजिए, बट आप आर्थिक आधार पे दीजिए, जात के आधार पे मत दीजिए। ये हमारी मांग है इस संगठन की। साथ में ST/SC एक्ट में सीधे आप यदि किसी ने FIR कर दी और आप सीधे उसको जेल की सलाखें, सत्य न्यायालय से भी उसको जमानत के लाले पड़ जाते हैं, फिर वो हाई कोर्ट जाता है, फिर उसकी अग्रिम जमानत या कुछ भी होती है। लेकिन जरा सोचिए, चिंतन का विषय है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसको सीधे हमारी मांग ये है कि इसमें एक संशोधन होना चाहिए और SDOP स्तर की इस पर जाँच होनी चाहिए। और भी ये प्रमोशन में आरक्षण को लेकर के ये नहीं होना चाहिए। और ये जैसे कानून आ रहे हैं श्रवण समाज को लेके कि UGC कानून ही को ही लीजिए, ये किसी भी वर्ग के लिए हितकर नहीं है, क्योंकि वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित होगी। हमने इन सब चीज़ों को महसूस किया और हमें लगा कि चाहे वो हमारी क्षत्रिय समाज हो, चाहे हमारे कायस्थ समाज हो, चाहे हमारे वैश्य समाज हो, चाहे हमारे विप्र समाज हो, इनकी बहु बेटियों को लेकर के यदि कोई इस तरह से घृणित बयान देगा, हम बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे। और आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, हम वो प्रतिकार करेंगे कि सामने वाले को एहसास हो जाएगा, क्योंकि हमारी बहु बेटियों की अस्मिता से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम एक बहुत बड़ा विशाल स्तर पर एक संगठन का निर्माण हमने कल से प्रारंभ कर दिया है
और ये एक ऐसा संगठन हुआ कि मध्य प्रदेश में हमारी जो भी सवर्ण समाज के हितों के संरक्षण के लिए हम इस संगठन की व्यूह रचना कर रहे हैं और एक बहुत विशाल संख्या बल के साथ ये संगठन उभरेगा, ये आपको देखने में आएगा। हम भोपाल में भी इसका एक विशाल संख्या बल के साथ में अपनी मांगों को लेकर, जो मैंने आपको अपनी मांगें बताई हैं, हमारे संगठन की मांगें बताई हैं, इन मांगों को लेकर के एक हम विशाल प्रदर्शन करेंगे। उसी तैयारी में हैं हम और क्रमबद्ध तरीके से हमारी पूरी टीम तैयार हो चुकी है। महिला मोर्चा की टीम तैयार हो चुकी है, हमारी युवा टीम तैयार हो चुकी है, हमारे अधिकारी कर्मचारियों की टीम तैयार हो चुकी है, हमारे सेवानिवृत्त जो हैं, हमारे सीनियर जो भी हैं, हमारे सभी लोग, हमारे संरक्षक मंडल, हमारा सलाहकार मंडल, पूरी तरीके से कल 9 मसाला में एक विशाल बैठक हुई थी। हम सब पूरी तरीके से संकल्पित हो चुके हैं और अब हम पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में अपनी कार्यकारिणी का गठन होगा और कार्यकारिणी का नहीं ब्लॉक कार्यकारिणी का होगा, सेक्टर का होगा और हम यहाँ तक कि ग्राम पंचायत स्तर तक भी अपने इस संगठन की व्यूह रचना करेंगे। और ये संगठन हमारा किसी को लेकर के किसी भी जाति समुदाय को लेकर के विरोध नहीं रहेगा। हमारा सिर्फ यदि हमारे सवर्ण समाज के हितों के संरक्षण को लेकर के हम पूरी तरीके से संकल्पित हैं और यदि उनके आन बान शान को लेकर यदि किसी भी प्रकार से किसी ने भी कोई भी ऐसी बातें कहीं, चाहे हमारे मनुस्मृति हो, चाहे हमारे साधु संत हो और चाहे हमारे और भी जैसे कि ये कुछ जैसे आईएएस संतोष वर्मा ने बेटियों को लेकर बोला, यदि इस तरह से होगा तो हम बिल्कुल उसका जोरदार तरीके से प्रतिकार करेंगे और सिस्टम को हिला के रख देंगे यदि कार्रवाई। मध्य प्रदेश में आगाज करा है, आने वाले समय में ये आगाज मध्य प्रदेश में विशाल रूप लेगा और सभी समाज इसमें समर्थन देगी। और वास्तव में जिस प्रकार अजय तिवारी जी घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ रहे हैं, उससे निश्चित तौर से विश्वास आ रहा है हमारे मन में भी, ये संगठन आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। कल फिर मिलेंगे नए मेहमान से अपना।